देखिए, सबसे पहली बात, जब हम रोज़ रोज़ किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं ना, या हफ्ते में 2 बार, तो अगला इंसान एक बार इज़्ज़त करता है, 2 बार करता है। जब ज़्यादा जाएं तो वो अगला बंदा कहता है इसका तो रोज़ का काम बन गया है, ये तो रोज़ ही आ जाता है। तो सामने वाला आपकी इज़्ज़त करना कम कर देता है, बल्कि उल्टा आपको बातों बातों में ज़लील करने लगता है। इस वीडियो को मुकम्मल देखना, स्किप मत करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल किंजा वैस व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। वीडियो में वही है घर के काम, डेली रूटीन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करना। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखें व्यूवर्स, मैंने अक्सर देखा है औरतें ससुराल से मायके में रहने के लिए जाती हैं तो वो 10-10 दिन तक उधर रहती हैं। 10 दिन तो मैंने शायद कम कह दिया है, बल्कि वो महीना महीना रहती हैं। और फिर कहती हैं कि मायके में हमारी इज़्ज़त नहीं होती, भाभियाँ हमारी इज़्ज़त नहीं करती, कोई पूछता नहीं है। आप भी तो देखें ना, जब किसी के घर 10-10 दिन तक रहेंगे तो उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। और वो कितनी देर तक आपकी इज़्ज़त करेंगे? रोज़ रोज़ आपको खाने देंगे, पानी पूछेंगे, चाय पूछेंगे। फिर कोई थक भी जाता है रोज़ रोज़ इज़्ज़त करता। फिर वो 1-2 दिन जब नागा हो जाता है, फिर आपका मुंह बन जाता है, भाई इसने फ़लाने मेरी इज़्ज़त नहीं की। 100 घर के मामलात होते हैं जो बेटियों को नहीं भी बताने होते, वो भी बेटियों तक जाते हैं। कुछ हालात भी होते हैं इंसान के, माली हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये औरतें मायके जाकर बसेरा कर लेती हैं। ये बिल्कुल गलत है। मेहमान 3 दिन तक अच्छा लगता है, या हद 4 दिन तक। ज़्यादा रहना आपकी अपनी इज़्ज़त को कम करता है। बज़ाहिर तो वो आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, मगर अंदर से वो आपसे तंग आ जाते हैं। वो दिल ही दिल में कहते हैं कि जाओ अब हमें भी जीने दो। लेकिन आप समझ रहे होते हैं कि भई चल रहा है, रहते जाओ, उन पे बोझ नहीं बनना चाहिए। जो मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जब आप मायके जाती हो, फिर 100 बातें मुँह से निकलती हैं। मैंने खुद बाज़ औरतों को अपने शौहर की बुराई करते सुना है। जब इंसान ज़्यादा रहता है तो मुँह से बातें निकलती हैं, जो इंसान नहीं भी बताना चाहता वो भी मुँह से निकलता है। बाज़ औरतें शौहर की बुराई करती हैं तो फिर मायके वालों के दिल से आपके शौहर की इज़्ज़त कम हो जाती है। और फिर ये याद रखना, आपके शौहर से ही आपकी इज़्ज़त है। फिर कहती हैं हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करता। आप तो जज़्बाती होकर अपने शौहर की बातें बता देती हैं कि वो मेरे साथ ऐसे करता है, वो मेरी बात नहीं मानता, या मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं ला के देता, उसको ये नहीं पता। आप 100 बातें जो आप अपने मायके में बताती हैं ना अपने शौहर के बारे में, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती है, मगर जो जहर आपके माँ बाप बहन भाई के दिल में आप अपने शौहर के लिए भर देती हैं ना, वो आप फिर आसानी से नहीं निकाल सकती। क्योंकि आपके मायके वाले फिर आपके शौहर से नफ़रत करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारी बेटी को खुश नहीं रखता। लेकिन आप अपने दिल की भड़ास निकाल कर भूल जाते हो, क्योंकि आपने अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है। फिर आप अपने शौहर से फिर वैसे ही हो जाती हैं। लेकिन मायके वालों के दिल में जो नफ़रत हो जाती है, जब फिर आपका शौहर मायके जाता है तो फिर वो आपके शौहर की इज़्ज़त नहीं करते, तो फिर आप ही ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होते हो। फिर आपका ही मुँह बनता है कि मेरे मायके वाले मेरे शौहर की इज़्ज़त नहीं करते। इसीलिए ना ज़्यादा रहो, ना मुँह से बात निकले। ज़्यादा देर रहने से अपनी ही इज़्ज़त कम होती है। बाज़ औरतें बहुत ज़्यादा मायके जाती हैं, हफ़्ता नहीं गुज़रता फिर 2 दिन रहने चली जाती हैं। ये भी अगले इंसान को तंग करने वाली बात है। अगला आपको मुँह से नहीं कहता, मगर जब वो आपसे फ्री होकर मीठा-मीठा हर बात में ज़लील करता है, तभी आप समझ जाओ। फिर औरतें कहती हैं कि भाभियाँ बदल गई हैं, भाभियाँ पूछती नहीं हैं। जब आप उनके सर पे चढ़े रहोगे तो वो तो आपसे जान छुड़वाएँगी ना, वो तो फिर आपसे भागेंगी ना। आप इस बात को समझ जाओ। नफ्सियात के मुताबिक हमें इंसान को समझना चाहिए, जितना आप करीब रहेंगे ना, उतनी आपकी जो है ना इज़्ज़त में फ़र्क आएगा। और वैसे भी हर इंसान को ये चाहिए कि वो 3 दिन बस मेहमान बने, या हद 4 दिन, उसके उसके अलावा ना बने।
انسان آپ کی 3 دن تک خدمت کر سکتا ہے، اس کے بعد اگلا سوچتا ہے کہ میں نوکر نہیں ہوں۔ خود اٹھو، خود کام کرو، اپنے جو چیز آپ کو چاہیے وہ خود لو۔ یہ نہیں بیٹھے بیٹھے آرڈر لگاتے رہو، بھئی یہ لا دو، یہ لا دو، اور یہ چیز مجھے چائے پلا دو، آج چائے پینے کو دل کر رہا ہے۔ بھئی اب آپ کا دل کر رہا ہے، اگر آپ 10 دن کے لیے بسیرا کرنے کے لیے گئی ہو، پھر جا کے خود اٹھو، اٹھ کے چائے بناؤ اور پیو۔ تو پھر مہینہ مہینہ رہنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی، 3 دن یا 4 دن، اس سے زیادہ مہمان بننا بھی اچھی بات نہیں، کسی پہ بوجھ اتنا مت بنو۔ آج کل کا پرانا دور نہیں رہا کہ 2 کھجوریں دی تو مہمان خوش ہو گیا، مہمان کی عزت ہو گئی۔ بھئی آج کل تو بھئی لوگ کہتے ہیں ہمیں پورا پورا پروٹوکول دو، پھر ہم کہیں گے بھی کہ آپ نے ہماری مہمان نوازی کی ہے۔ آج کل تو مہمان نوازی کو لوگوں نے بوجھ بنا لیا ہے، بعض لوگوں کو تڑپ ہوتی ہے کہ مہمان نوازی جیسی سعادت مجھے دے دیں، مگر یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ مہمان نہ ہی آئیں، اگر آ گئے ہیں تو بھئی ان کا منہ بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مہمان آتے ہیں تو چہرہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کب آئے؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ نے کچھ کھانا تو نہیں؟ بھلا یہ کوئی پوچھنے کا انداز ہے؟ پوچھنا ہو تو بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، آپ کیا کھائیں گے؟ بھئی آپ نے کچھ کھانا تو نہیں؟ جیسے تو جان چھڑانے والی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ دیکھیں ایسے دن آنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر میں ہی اچھا ہے، اپنے گھر میں جو دل کرے کھائے پکائے، انسان عیش کرے، کسی کے گھر جا کے اس پہ کبھی بھی بوجھ مت بنو۔ جو حالات جا رہے ہیں نا، مہمان جو ہے نا وہ رحمت کی بجائے زحمت بن چکا ہوا ہے۔ جو امید ہے کہ میری پیاری بہنیں سمجھ گئی ہوں گی کہ مائکے میں جانا ہے تو بس 4 دن کے لیے جاؤ، اس کے بعد آ جاؤ۔ یہ نہیں مہینہ مہینہ 10 10 دن رہنا بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی ہے تو بھی آپ رہ رہے ہو، بڑی مجبوری ہے، روز روز دور سے نہیں آیا جا رہا، تو یہ روز کا جانا اچھی بات نہیں۔ دوسری بات، جب بھی مہمان کوئی آئے تو اس کو پانی ضرور پوچھو، اگر گرمیاں ہیں تو اس کو پوچھو نہ، ویسے ہی دے دو، اور اگر سردیاں ہیں تو پوچھ لو، کیونکہ جو کوئی مہمان ہوتا ہے بعض ٹائم شرم کے وجہ سے وہ نہیں پوچھ رہا ہوتا، وہ نہیں کہہ رہا ہوتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کامنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔